द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट समरी इन हिंदी, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। यह एक जिज्ञासु बच्चे की कहानी है जो वैज्ञानिक बनने की अपनी जिज्ञासा को जगा रहा है। रिचर्ड एब्राइट अपनी मां के बहुत करीब थे और विज्ञान में उनकी रुचि विकसित करने में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करके अपनी यात्रा शुरू की। बाद में उन्होंने मोनार्क तितलियों के प्यूपे पर सोने के धब्बे के उद्देश्य पर शोध किया। सेल के काम करने का उनका पेपर एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ और वह प्रसिद्ध हो गया। एब्राइट ने कई विज्ञान प्रदर्शनियों में भाग लिया और कई पुरस्कार जीते। विज्ञान के अलावा उनकी सार्वजनिक बोलने और बहस में रुचि थी। वह प्रतिस्पर्धा और व्यक्तित्व के बहुत धनी थे। इस प्रकार उनके पास एक महान वैज्ञानिक बनने के सभी गुण हैं। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट प्रमुख वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट की कहानी है। वह अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में एक जिज्ञासु बच्चा था। उन्होंने अपने बचपन में तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और जब तक वे दूसरी कक्षा में हैं तब तक वह अपने गृहनगर में पाए जाने वाली सभी 25 प्रजातियों को पहले ही इकट्ठा कर चुके थे। इसके अलावा उसने सिक्के, जीवाश्म और चट्टानें एकत्र की। एक दिन उनकी मां ने उन्हें द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम की एक किताब दी। यह पुस्तक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ रही है और उसे विज्ञान की दुनिया से परिचित कराया। उन्होंने देश विज्ञान मेले में वास्तविक विज्ञान का अनुभव किया और इसके अलावा उन्होंने समझा कि कुछ जीतने के लिए उन्हें कुछ असाधारण करने की आवश्यकता है। बाद में अपनी 8वीं कक्षा के लिए उन्होंने वायरल बीमारी का कारण खोजने का काम चुना जिसने हर साल लगभग सभी सम्राट के कैटरपिलर को मार दिया। उसने सोचा कि इसका कारण एक भृंग हो सकता है, इसलिए उसने भृंग की उपस्थिति के साथ कैटरपिलर को गुलाब दिया। हालांकि वह गलत था। अगले साल विज्ञान मेले के लिए उनकी परियोजना इस सिद्धांत का परीक्षण कर रही थी कि वायसराय तितलियों ने सम्राट की नकल की। उनकी परियोजना को प्राणी विज्ञान विभाग में पहला और देश विज्ञान मेले में तीसरा स्थान मिला। हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट ने एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज की जिसके कारण कोशिकाओं के जीवन पर उनके नए सिद्धांत का जन्म हुआ। उसने सम्राट प्यूपा की पीठ पर छोटे सुनहरे धब्बों के उद्देश्य को खोजने की कोशिश की। इस परियोजना ने देश विज्ञान मेले में पहला स्थान हासिल किया और वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका मिला। हाई स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने अपने उन्नत प्रयोग को जारी रखा और अंत में हार्मोन रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम थे। एक दिन हार्मोन की एक्स-रे तस्वीरों को देखने के दौरान उन्हें अपने नए सिद्धांतों का विचार आया तो जो बताया है कि कोशिकाएं इसके डीएनए का खाका पढ़ सकती हैं। एब्राइट और उनके रूपमेट ने डीएनए के काम को चित्रित करने के लिए एक अणु के प्लास्टिक मॉडल का निर्माण किया। यह एक बड़ी छलांग थी और एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन्होंने हार्वर्ड से सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ये स्नातक किए हैं। उनकी अन्य रुचि भी है जैसे सार्वजनिक बोलना, वाद विवाद करना और एक केनोविस्ट और एक बाहरी व्यक्ति भी है। इसके अलावा वो प्रतिस्पर्धा था लेकिन अच्छे अर्थों में और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। इसके अलावा वह एक अच्छे वैज्ञानिक के सभी लक्षण रखते थे। प्रश्न है, रिचर्ड एब्राइट के लिए विज्ञान की दुनिया क्या खोली? एब्राइट को उनकी मां ने प्रोत्साहित किया। वह चट्टानों, जीवाश्म, सिक्कों और तितलियों के अपने खजाने को समृद्ध करता रहा। उन्होंने सभी 25 किस्मों को
एकत्र किया। उनकी माँ ने उन्हें एक किताब द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स खरीद कर दी। इसने उनके लिए विज्ञान की एक नई दुनिया खोल दी। प्रश्न है, अपनी माँ के समर्थन और प्रेरणा के लिए रिचर्ड एब्राइट एक सफल वैज्ञानिक नहीं थे, क्या आप सहमत हैं? विस्तार से बताइए। यह सच है कि अपनी माँ के समर्थन और प्रेरणा के बिना रिचर्ड एब्राइट एक सफल वैज्ञानिक नहीं रहे होंगे। यह उसकी माँ थी जिसने उसकी ड्राइविंग जिज्ञासा और उज्ज्वल दिमाग को पहचान लिया था। उसने हमेशा सीखने में अपनी रुचि को प्रोत्साहित किया। उसने उसके लिए यात्राएं आयोजित की ताकि वह सीख सके। प्रश्न है, विज्ञान के अलावा रिचर्ड एब्राइट ने क्या अन्य रुचियां अपनाई? विज्ञान के अलावा एब्राइट ने कुछ अन्य हितों का भी पीछा किया था। वे हरफनमौला थे। वह एक चैंपियन डिबेटर, एक अच्छा सार्वजनिक वक्ता और एक अच्छा कैनोनिस्ट था। वे एक विशेषज्ञ फोटोग्राफर भी थे। प्रश्न है, रिचर्ड एब्राइट के पास वैज्ञानिक बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां थी, क्या आप सहमत हैं? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि एब्राइट के पास वैज्ञानिक बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां थी। एक वैज्ञानिक बनने के लिए एक व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक, विचारक और मेहनती व्यक्ति होने की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक जिज्ञासा वैज्ञानिक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। रिचर्ड एब्राइट के पास शुरू से ही ये सभी तत्व मौजूद थे। प्रश्न है, रिचर्ड एब्राइट ने तितलियों की टैगिंग क्यों छोड़ दी? एब्राइट ने तितलियों को टैग करने में रुचि खो दी क्योंकि यह थकाऊ था और बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं थी। वह केवल 2 तितलियों को पकड़ सकता था। प्रश्न है, वायसराय तितलियों ने राजाओं की नकल क्यों की? उत्तर है, वायसराय तितलियों का स्वाद अच्छा होता है, जबकि नरेश की तितलियों का स्वाद अच्छा नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से पक्षी सम्राट तितलियों को नहीं खाते हैं, इसलिए पक्षियों से खुद को बचाने के लिए वे राजाओं की नकल करते हैं और पक्षियों को गुमराह करते हैं। प्रश्न है, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, चीज़ें इकट्ठा करना। एब्राइट ने क्या कलेक्शन किया? उन्होंने संग्रह बनाना कब शुरू किया? पेंसिल्वेनिया में होने पर एब्राइट के दोस्त नहीं थे। उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। उसने अपने आसपास की चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह चट्टानों, जीवाश्म, सिक्कों और तितलियों को इकट्ठा करता था। उन्होंने बचपन में एक संग्रह बनाना शुरू कर दिया। प्रश्न है, अपने वरिष्ठ वर्ष में एब्राइट की उपलब्धियाँ क्या थी? उत्तर है, एब्राइट को शुरू से ही वैज्ञानिक जिज्ञासा थी। अपने दूसरे ग्रेड में उन्होंने उस क्षेत्र में पाई जाने वाली तितलियों की सभी 25 प्रजातियों को एकत्र किया। प्रश्न है, एब्राइट ने तितलियों का झुंड कैसे उठाया? उत्तर है, जब एब्राइट ने महसूस किया कि तितलियों को केवल गर्मियों में 1.5 से 6 सप्ताह तक पकड़ा जा सकता है, तो उन्होंने उन्हें राजशाही तितलियों की मदद से तहखाने से उठाना शुरू कर दिया। प्रश्न है, एब्राइट को विज्ञान की दुनिया में किसने खोला? एक दिन उनकी माँ ने उन्हें एक पुस्तक दी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। यह पुस्तक मध्य अमेरिका में तितलियों के प्रवास के बारे में थी। इसने विज्ञान की दुनिया को एब्राइट के लिए खोल दिया। थैंक्स।